दोस्तों आपने अभी रिसेंटली देखा जो ये आंदोलन चल रहा है विच इज़ दिस CJP एंड नॉट जस्ट ये वाला जो दिस डेमोन्स्ट्रेशन एंड दिस मूवमेंट बट इवन अदरवाइज ऑल्सो व्हाई डू यू थिंक पुलिस नॉट जस्ट दिल्ली पुलिस और पुलिस अक्रॉस द सिटीज़ इतना ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी कर रहे हैं नॉर्मल जनता के ऊपर, नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर एट्सेट्रा, बेचारे इनोसेंट टेंडर स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। डू यू थिंक दैट इनको कुछ ऊपर से ऑर्डर्स मिला है गवर्नमेंट से, मिनिस्टर्स अमित शाह एट्सेट्रा जिसने भी किया है? राइट, यस, पार्टली यस, बट लेट मी टेल यू द एक्चुअल रियलिटी इज इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स इन्होंने खुद इंप्लीमेंट किए हैं और खुद डिसाइड करके एग्जीक्यूट किए हैं। डू यू वांट टू गेस व्हाई? बिकॉज इनको सारे पुलिस डिपार्टमेंट को आपको पता ही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 99 to 100% ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इज टोटली करप्ट. Goose, bribes, etc. There is a lot of crime which gets done and circulated by these people. It is very unfortunate, right? तो इन लोगों ने एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज ये देख रहे हैं कि देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स विच आर वो खड़े हो रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं एट्सेट्रा, सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं। अभी आपने देखा जैसे कि रिसेंटली सौरभ दास के घर में ज़बरदस्ती पुलिस को वहाँ पे घुसा दिया, अंडर व्हाट लॉ, किसके ऑथराइजेशन से, राइट? सेम फिर अभिजीत दीपिके एट्सेट्रा। I am not related connected to any politics etc, but I just want to bring up these kind of issues which is completely unacceptable, and I think this is not right at all under any circumstances. उनकी भी सबकी फैमिलीज़ हैं। अगर हम लोग सारे मिलके, अभी किया ही था, अगर सारी जनता अगर 600 करोड़ अगर मिलके अगर उनके पीछे पड़े और उनके ऊपर एक्शन लगे तो उनको कैसा लगेगा, राइट? आई मीन, और एनीवेज अभी आपने देखा दैट दी राइट। सो बेसिकली ये लोग इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए, एंड इनको पता है दैट सब लोगों ने ये दे आर वी आर ट्राइंग टू फाइल केसेस। अभी कितने सारे लॉयर्स ने बोला है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ने कि किसी पुलिस वाले को छोड़ेंगे नहीं, एंड दे आर चुन चुन के प्रोसिक्यूट कराएंगे और करा रहे हैं एट्सेट्रा। एंड सेम इज़ द स्टोरी विच इज़ बेसिकली विद ऑल द यूथ। ये सारे यूथ कितने सारे केसेस फाइल कर रहे हैं और उठा रहे हैं, और अगर एक एक पुलिस वाले के ऊपर कम से कम अगर एक्चुअली अगर लीगल प्रोसीडिंग चालू कर दी जाए और अगर इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकाल दी जाए, दैट कितने एक एक आदमी के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 केसेस आराम से बन सकते हैं, क्रिमिनल केसेस। एंड यू कैन इमेजिन कि पूरी कंट्री वाइड किस तरह का ये रैकेट है ये, और ये लोग इतने वेल कनेक्टेड होते हैं, और ये लोग एक्चुअली दिस इंटेलिजेंस एंड ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी और टूल्स वगैरह इनको दिए जाते हैं, ये लोग अनफॉर्चुनेटली उसका मिसयूज़ करके अपने आप का फ़ायदा बनाने के लिए कोशिश करते यूज़ करते हैं, वर्सेस कंप्लेनेंट्स और जो सफरिंग सिटीजन्स हैं। जैसे हमने भी अपने काफ़ी सारी क्राइम और साइबर क्राइम कंप्लेंट्स फाइल करी हुई हैं, बट 90-95% कंप्लेंट्स ये लोग छूते भी नहीं हैं जब तक कि देयर इज़ सम मेजर इन्फ्लुएंस विच इज़ गिवन देयर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए दे एक्चुअली दे आर डूइंग ऑल दिस कि अगर इनके अगेंस्ट आगे कोई इलीगल एक्शन ना हो जाए। अगर कितने सारे अगर पूरे इंडिया में केसेस बन सकते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई थिंक इट्स ये लोग सारा पूरा सर्वेलेंस इतना स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक एंड डिजिटल सर्वेलेंस यूज़ कर रहे हैं, और वो सर्वेलेंस ही पूरा जा रहा है अक्रॉस सिटीज़ और स्टेट्स। और ये लोग इतना बड़ा बोल सकते हैं कि व्हाटएवर माफिया, और मे बी माफिया इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट ये लोग इतने वेल कनेक्टेड होते हैं कि इनको हर आदमी का पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? ये कहाँ पे मूव कर रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, मोबाइल फ़ोन पे क्या यूज़ कर रहा है एट्सेट्रा, राइट? सो ये टोटली गैर कानूनी है, और ये सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा हमको इट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ सफरिंग टू ऑल ऑफ अस। अब जैसे हमारे फैमिली केस में रिलेटेड हमने काफ़ी सारे साइबर क्राइम और क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करी थी, एक भी इन्होंने उसको टच नहीं किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे फॉर एग्जांपल जैसे हम और हमारे जैसे कितने सारे सिटीजन जो सफ़र करते हैं, ये जो ट्रैक कर रहे हैं एट्सेट्रा, ये लोग सर्वेलेंस हमारी यूपी नोएडा में कराते हैं, दिल्ली में कराते हैं, गुड़गांव में कराते हैं, और इनको एग्जैक्टली पता होता है कि ये कहाँ पे क्या मूव होने वाला है एट्सेट्रा, विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड टोटली illegal by all standards. It is not acceptable. और हमको और चीज़ों से घूस और स्कैम से मतलब नहीं है, जो करना है करते रहो एट्सेट्रा, जिसको जितने स्कैम करने हैं। बट आई नीड माई हमारे केसेस और जो भी लोगों के जो कंप्लेंट्स आर गेटिंग फाइल्ड, दे नीड टू बी एड्रेस्ड
without any compromise, etc., completely unacceptable, and that has to be addressed very clearly. So together, we as the citizens, as this for this the country, we need to stand together. जो आप खड़े हो रहे हैं, and you are seeing the real action which is happening. 48 से 48 to 36 hours में what revolution this CJP movement has brought in. It is it is commendable. और ये अभी movements रुकने वाला नहीं है. This has to become more stronger and bigger. और ये इसको बढ़ाना है for the right causes, to help people and help citizens and families, etc., not to make people suffer. Right, so this has to be, of course, taken very, very seriously and hardly, and ensure that this does not go there. All right, so see you guys around. Adios.